सरस्वती माता को नमन। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं रिमूव टू, जो कि 12 साइंस और 12 साहित्य अंग्रेजी में आता है। तो बच्चों देखते हैं, यहाँ पे लिखा है रिमूव टू। रिमूव तो होता है हटाना, इसको हटा देना, और टू ये जो हमारा है एडवर्ब है। तो इसको हम जब हटाते हैं, जब इसको हमारे में आता है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि वाक्य का रूप बदल जाए, लेकिन वाक्य का अर्थ न बदले। ठीक है, तो पहला हमारा एक रूल है, उसमें रिमूव टू आता है। टू को कैसे हटाया जाए, तो देखते हैं। ही इज टू बिजी टू कम हेयर। अभी हमारा सिंपल सेंटेंस है, जब इसको रिमूव यहाँ से करोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये भी देखिए एक चीज़ यहाँ पे, ही इज टू को कैसे सो में बदल दिया, तो ही इज बिजी, फिर इसके बाद कंजक्शन यहाँ पे दैट का यूज कर दिया, उसके बाद ही ले आए, फिर कैन नॉट आ गया, उसके बाद कम हेयर। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये इतना जो ये दैट है, ही है, कैन नॉट कहाँ से आया। तो ये बात यहाँ पे कुछ रूल्स हम आपको बता रहे हैं। देखिए, टू को सो में बदल देते हैं। एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग कीजिए। एडजेक्टिव आता है, उसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट के अनुसार दैट के बाद प्रोनाउन का प्रयोग कीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर टू को कैन नॉट या कुड नॉट में बदलिए। फिर प्रेजेंट है तो कैन नॉट, पास्ट है तो कुड नॉट। अब देखते हैं, ही इज टू को बदल दिया सो में। बिजी जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद दैट लगाते हैं। ये दैट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसमें दैट लगेगा। फिर ही जो आया है, यहाँ पर भी ही है, इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार जो होता है प्रोनाउन बदलते हैं। तो यहाँ पे ही है, ही आ गया। कोई नाम होता, लड़की होती तो सी आ जाती, लड़का होता तो ही आ जाता। फिर यहाँ पे देखिए, अगर वर्ब हमारी प्रेजेंट में है तो यहाँ पे कैन नॉट में बदल देते हैं, इसमें कैन नॉट में। फिर कम हेयर जो है उसे उतार लिख देते हैं। तो क्या बना, ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम हेयर। अब आप समझ गए होंगे दैट क्या कहाँ से आया, दैट लगा देते हैं। ही कहाँ से आया, सब्जेक्ट से। कैन नॉट कहाँ से आया, हम मान सकते हैं जब टू हटाते हैं तो कैन नॉट प्रयोग कर देते हैं, लेकिन कब, जैसी वर्ब हो वैसे। अगर यहाँ पे वाज होता या कोई पास्ट टेंस की वर्ब होती तो यहाँ पे कुड नॉट होता, प्रेजेंट है तो कैन नॉट। अब अगला रूल देखते हैं, इसमें लिखा है द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब यहाँ कैसे बना, देखिए, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट वन कैन नॉट सॉल्व इट। अब आप सोचते होंगे यहाँ पर वन कहाँ से प्रयोग कर दिया गया है, तो कुछ रूल्स हैं, इनको देखते हैं। क्या लिखा है, निर्जीव सब्जेक्ट होने पर दैट के बाद वन प्रोनाउन में बदल देते हैं। दूसरा रूल है, किंतु वाक्य में टू बी होने पर इट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे टू बी तो है नहीं, यहाँ पे टू सॉल्व है, पहले इसे देखते हैं। तो द क्वेश्चन लिख दिया, इज बदल दिया, टू को सो में बदल दिया, डिफिकल्ट एडजेक्टिव लिख दिया, फिर दैट कंजक्शन लगा दिया अपनी तरफ से, दैट लग गया। अब वन जो यहाँ पे आया है, वन इसलिए आया है कि सब्जेक्ट हमारा निर्जीव है, क्वेश्चन क्या है, निर्जीव है। फिर कैन नॉट, यहाँ पे इज आया है इसलिए हमने कैन नॉट लगा दिया, कैन नॉट सॉल्व इट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, हमें बताया था हमने, किंतु वाक्य में टू बी होने पर इट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। देखिए यहाँ पे, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। यहाँ पे टू बी का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे दैट के बाद में इट का प्रयोग किया गया है। अगर सिर्फ टू है तो निर्जीव है तो वन, अगर टू बी है तो इट प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। अब अगला लेसन देखते हैं। अब आप लोग इसमें थोड़ा डिफिकल्ट अलग से पता तरीके से पा रहे हैं। देखिए, द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट। तो क्या है, देखिए इसके रूल है, फॉर मी को आई में, फॉर हिम को ही में, फॉर अस को वी में, आदि। देखते हैं, द लेसन इज, टू को सो डिफिकल्ट, कंजक्शन क्या लगा दिया, दैट, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है हमारा, दैट लगा दिया। फिर अब वी कहाँ से आया,
तो एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे फॉर अस आ जाए, फॉर हिम आ जाए, फॉर हर आ जाए, फॉर मी आ जाए, अगर फॉर अस है तो वी, फॉर हिम है तो ही, फॉर हर है तो सी, और फॉर मी है तो आई, इस तरीके से बदलते हैं। फिर यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पे कैन नॉट और अंडरस्टैंड इट, वैसे को वैसा लिख दिया। आगे अगला देखते हैं, जैसे द क्लास इज टू नॉइजी। अब आप सोचते होंगे कि टू आया है, नॉइजी है, इसके बाद टू तो आया नहीं, तो इसका तो रूल अलग है, देखते हैं। तो द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। एक बात याद रखना, हम दो यहाँ पे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो एक दो फ्रेज का प्रयोग करते हैं, तो एक्सट्रीमली वर्ड हमारा हो गया। एक है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इसको याद कर लेना, एक्सट्रीमली को और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अगर हम एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे तो एडजेक्टिव से पहले, मतलब टू के जगह पर हम करेंगे एक्सट्रीमली का प्रयोग। अगर हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे तो जो यहाँ पे हमारा नॉइजी है एडजेक्टिव, उसके बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। जैसे द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी, यहाँ पर देखो एडजेक्टिव के पहले एक्सट्रीमली प्रयोग कर दिया। फिर द क्लास इज नॉइजी, टू हट जाएगा, नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तब आप ये बात ध्यान में रखना, अगर एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे तो एडजेक्टिव के पहले, अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे तो एडजेक्टिव के बाद में, जैसा कि यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो, शी इज टू क्लेवर नॉट टू सी थ्रू योर ट्रिक्स। क्या बना है, शी इज सो क्लेवर दैट शी विल सी थ्रू योर ट्रिक्स। आप सोचते होंगे कि यहाँ पे विल कहाँ से प्रयोग कर दिया, कि वहाँ पे तो इज है। तो देखिए रूल एक है, टू के पहले नॉट है तो रिमूव टू बनाने पर नॉट नहीं लगेगा। अगर ये निगेटिव है तो जब हम रिमूव टू करेंगे तो अफर्मेटिव बनाएंगे, फिर यही निगेटिव को अफर्मेटिव में बनाएंगे। फिर है कैन कुड के स्थान पर विल या उड का प्रयोग होगा। किसके स्थान पर, कैन कुड के स्थान पर। और कहाँ विल होगा, अगर प्रेजेंट है तो विल और पास्ट है तो वुड। देखिए शी इज टू क्लेवर नॉट टू के पहले क्या है, नॉट का यूज हुआ है, ये ध्यान रखना। तो क्या शी इज सो, टू को सो बदल दिया, क्लेवर दैट शी ले आया सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन शी, यहाँ पे क्या है विल लगा दिया क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट में है और नॉट हट जाएगा तो शी विल सी थ्रू योर ट्रिक्स। इतना हमारा है। अगर आप लोगों को हमारा चैनल या अगर आप लोगों को हमारी जो पढ़ाने का तरीका है सही लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।